एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर बड़ी मेहनत से खेती करता। बरसात ठीक से न हो तो उसकी फसल चौपट हो जाती और घर चलाना मुश्किल हो जाता। फिर भी रामलाल हमेशा मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करता। उसी गांव में मोहनलाल नाम का एक अमीर सेठ भी रहता था। उसके पास अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे, खेत थे और नौकर चाकर भी। गांव के लोग अक्सर उससे कर्ज लेते, लेकिन वह ऊंचा ब्याज लेता और गरीब लोग कर्ज चुकाते चुकाते और गरीब हो जाते। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। किसान की फसलें सूख गई। गांव के लोग परेशान हो गए। रामलाल के घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा। मजबूर होकर वह सेठ मोहनलाल के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, थोड़ी मदद कर दीजिए। परिवार भूखा है। फसल ना होने के कारण इस बार चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन अगले साल मेहनत कर दूंगा। सेठ हंसते हुए बोला, रामलाल, मदद तो कर दूंगा, लेकिन याद रखना, इस बार ब्याज दोगुना होगा। अगर चुका नहीं पाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामलाल मजबूर था। उसने शर्त मान ली। दिन बीतते गए। अगले साल बारिश खूब हुई। रामलाल ने जी तोड़ मेहनत की। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग भी खुश हुए। लेकिन सेठ सोच रहा था कि रामलाल जरूर हार मान लेगा और उसकी जमीन अपने हाथ में आ जाएगी। जब रामलाल अनाज बेचकर पैसे लेकर सेठ के पास पहुंचा तो बोला, सेठ जी, ये आपका कर्ज और ब्याज। अब मैं आजाद हूँ। सेठ हैरान रह गया। उसने सोचा था किसान कभी चुका नहीं पाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामलाल ने कहा, सेठ जी, आपके गोदाम में अनाज है, लेकिन दिल में दया नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी मदद बिना लालच के करते तो आज पूरा गांव आपका आभारी होता। सेठ पहली बार सोच में पड़ गया। उसने देखा कि गरीब किसान के पास भले ही दौलत नहीं, लेकिन ईमान, मेहनत और आत्मसम्मान है। उसी दिन से उसने ब्याज कम लेना शुरू किया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। गांव वालों ने रामलाल को सम्मान दिया और कहा, असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि दिल की दया और मेहनत में होती है।